जब जीवन अचानक भारी लगने लगे, जब कदम डरखड़ाए, जब दिल रो पड़े, जब आंखें रास्ता ना पहचान पाए, तब याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार की सबसे गहरी रात भी सुबह के उजाले को रोक नहीं सकती। हाँ, बुरा वक्त दर्द देता है, घाव देता है, लोगों के चेहरे बदल देता है, भरोसे की दीवारें गिरा देता है, पर कृष्ण कहते हैं, जो गिरते हुए भी संभलने की इच्छा रखे, दुनिया की कोई ताकत उसे टूटने नहीं दे सकती। बुरे वक्त में क्या करें? श्री कृष्ण का पहला संदेश है, शांत रहो, क्योंकि जब मन अशांत होता है तब बुद्धि रास्ता भूल जाती है, और जब बुद्धि डगमगाती है आदमी गलत फैसलों की आग में खुद को जला लेता है। शांत मन ही समाधान के द्वार खोलता है, क्योंकि सहने में ही शक्ति छिपी है। कृष्ण कहते हैं, जिसे सहन करना आ गया उसे जीतना कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे दुख तुम्हें नहीं हराते, बल्कि तुम्हारा प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण ना होना तुम्हें गिरा देता है। इसीलिए दर्द को समझो पर टूटो मत, सहो पर रुकना मत, गिरो पर उठते रहो। तीसरा संदेश, भागो मत, सामना करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कठिनाइयों से भागना कायरता है, उनका सामना करना ही धर्म है। जो भागता है वह डर को बड़ा करता है, और जो लड़ता है वह डर को छोटा कर देता है। चौथा संदेश, कर्म करो, चिंता मत करो। बुरा वक्त कर्म की परीक्षा लेता है। अगर तुम रुक गए, हार मान ली, तो किस्मत का पहिया वहीं थम जाएगा। लेकिन अगर तुम मुश्किलों के बावजूद चलते रहे, तो वही बुरा वक्त तुम्हारी ताकत बनकर लौटेगा। पांचवा संदेश, यह भी गुजर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं, दोनों ही समय की लहरें हैं। आज जो दर्द देता है वही कल तुम्हें मजबूत बनाकर आगे बढ़ाता है। और सबसे गहरी बात, बुरे वक्त में भगवान दूर नहीं जाते, वे बस तुम्हें और करीब से देखने लगते हैं। वे तुम्हें गिरने नहीं देते, बस उठने का सही क्षण तैयार करते हैं। बस विश्वास बनाए रखो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूटने के कगार पर हो, समझ लो मैं तुम्हारे बहुत बहुत करीब हूं। बुरा वक्त जब अचानक सांस की तरह तेज चलने लगे, दिल डर से भर जाए और हर दिशा बंद लगने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया उसे मैं अपने हाथों से संभालता हूं। इसलिए परेशान मत हो, रोना मत रोक, बस टूट मत, क्योंकि रोने से मन हल्का होता है और हल्का मन ही संभल कर फिर खड़ा होता है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, यह वही जल है जिसमें से तुम्हारी नई शक्ति जन्म लेती है। जब परिस्थितियां कठोर हों, जब लोग बदल जाएं, जब कंधे साथ छोड़ दें, उस समय कृष्ण तुम्हें भीतर से पुकारते हैं, तू चलता रहे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तुम बस एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, चाहे जितना धीमा चलो, पर रुक मत, क्योंकि बुरा समय तुम्हें रोकने नहीं, गढ़ने आता है। और जब रात बहुत गहरी हो जाए, समस्याएं बढ़ जाएं और भीतर सब कुछ खाली महसूस हो, तब याद रखना, कृष्ण कभी तुम्हें वही नहीं छोड़ते जहां दर्द है। वे तुम्हें उस राह की ओर ले जाते हैं जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी होती है। यही वह क्षण है जब वे कहते हैं, जो आने वाला है वह हर हाल में पिछले से बेहतर होगा। इसलिए मन को शांत कर लो, सांसें ठहरने दो, आंसुओं को बह जाने दो, फिर अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, क्योंकि कृष्ण का नियम है, जो कर्म में डट जाता है, भाग्य उसके आगे झुक जाता है। बुरा वक्त चाहे कितना भी भारी हो, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हारे भीतर बैठे योद्धा को जगाने आया है। इसलिए डरना छोड़ दो, हिम्मत पकड़ लो और विश्वास बना लो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां श्री कृष्ण अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। जब जीवन की राह पर अचानक कांटे बढ़ जाएं, लोग पीठ फेर लें और कदम थक कर रुकने लगें, तब श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा धैर्य रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर दर्द को सुन रहा हूं। बुरा वक्त कई बार इंसान को इतना चुप कर देता है कि वह अपने ही भीतर कैद हो जाता है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपने मन की हलचल को महसूस करो, उसे समझो, पर उसके दबाव में मत आओ। याद रखो, तूफान का शोर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर की शांति उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बस उसे जगाने की जरूरत है। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, चिंता मत कर, बस अपने दिल की धड़कन को सुन, मैं वही हूं। और जब मार्ग बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे, जब उम्मीद की एक भी किरण दिखाई ना दे,
तब कृष्ण तुम्हें भीतर से संभालते हुए कहते हैं, जहां तुम अंत देख रहे हो वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बना रहा हूं, इसलिए हार मत मानो। जो लोग आज तुम्हारी मुश्किलों को देखकर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। बुरा समय किसी को नष्ट करने नहीं आता, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देता है कि वही व्यक्ति भविष्य में किसी भी तूफान के सामने अडिग खड़ा रहे। अपने भय को कृष्ण के चरणों में रख दो, अपने दुख को समर्पण में बहा दो और अपने मन को बस इतना समझा दो, जब कृष्ण साथ हैं तब हार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जब हालात तुम्हें अंदर तक तोड़ने लगे, जब लोग तुम्हारी मजबूरी को तमाशा समझने लगे, जब रास्ते अचानक बंद हो जाएं और भीतर चीखती हुई खामोशी फैल जाए, तब श्री कृष्ण बहुत धीमी आवाज में तुम्हारे मन से कहते हैं, डर मत, यह समय तुझे गिराने नहीं, तुझे नया बनाने आया है। जिस दर्द से तुम भागना चाहते हो, उसी दर्द में वह शक्ति छिपी है जो तुम्हें संसार के सामने अडिग खड़ा कर देगी। इसलिए भागो मत, रोको मत, बस थोड़ा ठहरो, अपनी सांसों को धीमा होने दो और अपने मन को शांत होने दो, क्योंकि शांत मन ही कठिन समय को जीत सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर खड़ा रहता है उसे बाहर की आंधियां हिला नहीं पाती। और जब जीवन बिल्कुल थका कर गिरा दे, जब कंधों पर बोझ असहनीय हो जाए, जब हर ओर निराशा का धुआं ही दिखे, तब कृष्ण तुम्हें भीतर से उठाते हुए कहते हैं, तू मेरे भरोसे चल, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो रास्ते आज तुझे अंधकार लग रहे हैं वही कल तुझे रोशनी की ओर ले जाएंगे। बुरा समय हमेशा तुम्हारे साथ न्याय करता है, क्योंकि वह तुम्हारी सच्चाई दिखा देता है, कौन अपना है, कौन छल करता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। इसलिए इस समय को कोसना मत, इसे समझो, यह तुम्हारे लिए लिखा गया एक दिव्य पाठ है। और याद रखो, कृष्ण का नियम अटल है, जिसे मैं थाम लेता हूं उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा सूरज बस बादलों के पीछे कुछ पल छिपा है, निकलने से पहले थोड़ा समय मांग रहा है। जब समय अचानक करवट लेता है, जब भीतर की रोशनी मंद पड़ने लगती है, जब दुनिया का हर सहारा एक एक करके हाथ से छूटता जाता है, तब श्री कृष्ण तुम्हें भीतर से पुकारते हैं, यह अंत नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तेरी असली यात्रा शुरू होती है। बुरा वक्त हमेशा अचानक आता है, बिना दस्तक के, बिना चेतावनी के, और आते ही वो आदमी की आत्मा को झकझोर देता है। पर कृष्ण सिखाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति वही है जो दुख के समय उसके भीतर जागती है। जब तुम रोते हुए भी आगे बढ़ते हो, जब तुम्हारा दिल टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता, जब तुम गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखते हो, तब तुम वही बन जाते हो जो भाग्य को बदल देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दर्द में छिपी आग को बुझने मत दो, यही आग तुझे मजबूत बनाएगी। बुरा समय तुम्हें थकाता है पर खत्म नहीं करता, वह तुम्हें परखता है पर तोड़ता नहीं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि जिस आत्मा को उन्होंने अपने हाथों से रचा है वह इतनी आसानी से हारने के लिए नहीं बनी। और जब जीवन तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दे, जब चारों तरफ सन्नाटा फैल जाए, जब तुम्हारी बात को कोई न समझे, कोई न सुने, कोई न थामे, तब कृष्ण का सबसे गहरा संदेश तुम्हारे हृदय में उतरता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, यह वह अवसर है जहां मैं तुझे सबसे अधिक सिखाता हूं। जब बाहर शोर नहीं होता, तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही कारण है कि अक्सर सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे गहरे दर्द के समय होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसका भाग्य मैं लिख रहा हूं उसके जीवन में हर देरी का अर्थ होता है। इसलिए इस समय को कोसना मत, खुद को दोषी मत मानो, किसी से तुलना मत करो। जो तुम्हें नहीं मिला वह अभी तुम्हारे लिए सही नहीं था, जो तुमसे छीन लिया गया वह तुम्हें बांध रहा था, जो तुमसे दूर किया गया वह आगे बढ़ने में बाधा बन रहा था। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मेरा काम तुझे चोट पहुंचाना नहीं, तुझे वहां ले जाना है जहां तेरा भविष्य चमकता है। और जब मन हार मानने लगे, जब तुम्हारी उम्मीद बुझती नजर आए, जब कदम कांपने लगे और सांस बोझ बन जाए, तब श्री कृष्ण तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तू रुक मत, ये तूफान तेरी हार का नहीं, तेरी जीत का संकेत है। जितना बड़ा तूफान होता है उतनी ही बड़ी शांति उसके बाद आती है। जितना तीखा दुख होता है भविष्य उतना ही मीठा बनता है। बुरा वक्त सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनमें उसे जीतने की ताकत पहले से होती है।
इसलिए तुम्हारे अंदर भी वह शक्ति है, वह साहस है, वह दीपक है जो बुझता नहीं बल्कि अंधकार बढ़ते ही और तेज जलने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब समझ जाना कि मैं अपना चमत्कार करने वाला हूं। इसलिए हिम्मत रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने मन को एक बात हमेशा याद दिलाते रहो, कृष्ण साथ हों तो रास्ते कभी बंद नहीं होते, वे बस नए रास्तों की तैयारी कर रहे होते हैं। जब दुख का भार इतना बढ़ जाए कि दिल खुद को संभाल ना पाए, जब आंखों में आंसू रुकने का नाम ना ले और जीवन एक भारी पहाड़ सा लगने लगे, तब श्री कृष्ण बहुत कोमलता से कहते हैं, तू टूटा नहीं है, तू बस बदल रहा है। और बदलना हमेशा पीड़ा से ही शुरू होता है। हर बार जब तकलीफ आती है, वह तुम्हें खाली नहीं करती बल्कि तुम्हें भीतर से साफ करती है। जितनी गहराई से दर्द उतरता है, उतनी ही गहराई से तुम मजबूत बनते हो। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार ने कमजोर कहा, मैं उसे ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति देता हूं। इसलिए दुख से डरो मत, इसे अपने भीतर जगह दो, क्योंकि इसका हर क्षण तुम्हें उस इंसान में ढाल रहा है जो आगे चलकर चमत्कार करेगा। और जब हर दिशा बंद हो जाए, जब रास्ते अंधकार से भरे हों और तुम सोचने लगो कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तब कृष्ण तुम्हारे मन में नई रोशनी जगाते हैं और कहते हैं, तू जिस चीज को खत्म मान रहा है, वही तेरी नई शुरुआत की सीढ़ी है। बुरा वक्त हमेशा कुछ लेता है, लेकिन बदले में उससे कहीं अधिक देता है। वह तुम्हारे आसपास से नकली लोगों को हटाता है, तुम्हारी जिंदगी से बोझ बन चुके रिश्तों को दूर करता है और तुम्हारे मन से भ्रम की धूल साफ करता है। यह समय तुम्हें अकेला भी सिखाता है, पर अकेला छोड़ता नहीं, क्योंकि उसी खामोशी में कृष्ण तुम्हें सबसे ज्यादा सुनते हैं। जब कोई और तुम्हारी कहानी को नहीं समझता, तब वही तुम्हारे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेते हैं और धीरे से कहते हैं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। और जब तुम्हारे कदम थक जाएं, जब तुम्हारी उम्मीद बुझ जाए और दुनिया की बातें तीर बनकर दिल को चीरती जाएं, तब कृष्ण तुम्हें संभालते हुए कहते हैं, तू थका है, हारा नहीं, तू रुका है, मिटा नहीं, तू रो रहा है, टूट नहीं गया। इंसान तब हारता है जब वह विश्वास छोड़ देता है। और कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त कभी विश्वास से खाली नहीं होता, उसकी डोर हमेशा मेरे हाथों में रहती है। इसलिए स्वयं को मत कोसो, अपनी किस्मत को मत धिक्कारो, दुनिया के तानों से मत डरना। यह वही रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। बस अपना सिर उठाकर चलो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि भगवान उसे सबसे सुंदर मोड़ देने ही वाले हैं। जब भीतर का तूफान इतना तेज हो जाए कि दिल अपनी ही धड़कन सुनकर कांप उठे, जब आंखें किसी एक शांत पल के लिए भी तड़पती रहें, जब जिंदगी अचानक सुनसान रेगिस्तान बन जाए, तब श्री कृष्ण धीरे से मन के द्वार पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, तू जितना खाली हो रहा है, उतना ही मैं तुझ में भर रहा हूं, बस थोड़ा और धैर्य रख। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह कठिन समय को सजा समझ लेता है, जबकि वह समय दरअसल एक दिव्य तैयारी है। कृष्ण कभी भी किसी आत्मा को बिना वजह दर्द नहीं देते। हर पीड़ा एक नया आकार देती है, हर टूटन एक नई चमक जगाती है, हर रुकावट एक ऊंचा रास्ता बनाती है। इसलिए रोते हुए भी यह याद रखना कि यह वही घड़ी है जहां तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति जागने को तैयार है। और जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो, कोई तुम्हारी तकलीफ को समझने वाला नहीं, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहा, कोई तुम्हारे भीतर की जद्दोजहद नहीं देख पा रहा, तब कृष्ण के शब्द तुम्हारे मन में गूंजते हैं, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, बस तू हार मत मान। रिश्तों की भीड़ में कई बार इंसान अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस करता है, क्योंकि साथ होने का मतलब समझ होने से है, शोर से नहीं। यही कारण है कि बुरा समय तुम्हारे चारों ओर से परतें हटाता जाता है, जब तक कि तुम स्वयं को असल रूप में ना देख लो। वह दिखाता है कि तुम किन पर भरोसा कर सकते हो और किसे भगवान ने सिर्फ सबक के लिए भेजा था। यह पहचान भी एक वरदान है, बस दर्द के पर्दे के पीछे छिपी होती है।
और जब तुम्हारी कोशिशें बार बार टूट जाएं, जब तुम जितना आगे बढ़ो उतनी ही बाधाएं आकर रास्ता घेर लें, जब हर प्रयास थक कर जमीन पर गिर जाए, तब कृष्ण तुम्हें गहरी सांस लेने को कहते हैं और समझाते हैं। रुकावटें तेरी मंजिल छीनने नहीं आई, वे तुझे मजबूत बनाने आई हैं, ताकि तू उस मंजिल को संभाल सके। कोई भी बड़ा फल बिना परिश्रम के नहीं मिलता। खेत को भी फसल देने से पहले तपन, बाढ़, बारिश, हर चुनौती से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही इंसान को भी सृजन से पहले संघर्ष मिलता है। कृष्ण कहते हैं, तू जितना संघर्ष करेगा उतना ही ऊंचा उठेगा, बस रुकना मत। और जब दिल बिल्कुल टूट जाए, जब सांसें भारी लगें, जब मन बिखरी हुई मिट्टी जैसा महसूस हो, तब कृष्ण तुम्हारे कंधे को थामकर तुम्हें भाव से कहते हैं, तू हिम्मत रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और जब मैं खड़ा हूं तो तुझे कोई गिरा नहीं सकता। जीवन में कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि एक दीपक की लौ को रोक सके, और कृष्ण वही दीपक तुम्हारे भीतर जलाए रखते हैं। तुम चाहे रो, कांपो, थको, पर वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को कम होने नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं जिसे वे मार्ग पर रखते हैं वह अंत में प्रकाश ही पाता है।